नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। इसका हम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कौन से तत्व में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन से तत्व में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब ये बोल रहे हैं कि 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किस तत्व के होते हैं। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि वैलेंसी किसे कहा जाता है। तो वैलेंसी किसी तत्व का, जब वो कोई भी तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन उसको लेने की जरूरत पड़ता है या तो देने की जरूरत पड़ता है। मान लीजिए कोई तत्व है, मान लीजिए एल्युमिनियम है, या कोई ऐसा तत्व है जो कॉपर है, या हो सकता है सिलिकॉन हो, या जर्मेनियम है, कोई भी तत्व है, जितना इलेक्ट्रॉन उसको लेना होगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, या जितना वो किसी दूसरे तत्व को देता है, वो उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कराएगा। मान लीजिए कोई कॉपर है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे तत्व को वो 4 देता है, तो 4 उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी। एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कॉपर का वैलेंसी जो होता है 4 होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। या हो सकता है कोई तत्व है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़े, तो वो 2 उसको क्या क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन तत्व है जिसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन या 1 क्या बोलाएगा उसका, जो है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, ठीक है। कोई है, हो सकता है ऐसा इलेक्ट्रॉन तत्व हो जिसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी दूसरे तत्व को, तो उसका 2 क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। मतलब जितना कोई भी तत्व लेता है इलेक्ट्रॉन या जितना देता है, वो क्या कहलाता है? उसका वैलेंसी कहलाता है। तो इसमें बोल रहा है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 किसके होते हैं? तो इसमें देखना है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है ना, आंसर है इसका सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या होता है? सेमीकंडक्टर। दोनों जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो तत्व हैं, वो क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जितने भी हैं, जो मतलब समझिए ऐसे कि पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जो भी उपस्थित हैं, जो भी अवेलेबल है, उनका जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है जिनका वैलेंसी क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें एक और आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि बोधि टेक्निकल ऐप पे जा करके आप, एक कोर्स अवेलेबल है जो 9 रुपए में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेलकम 20। ये कोर्स जो है 9 रुपए में बोधि टेक्निकल ऐप पे अवेलेबल है। तो बोधि टेक्निकल ऐप आप डाउनलोड करके कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ताकि, और बाकी आप यूट्यूब चैनल पे भी ये कोर्स आप देख रहे हैं, फ्री में अवेलेबल है, और उस पे भी अवेलेबल है। तो आप उस पे भी बहुत ऐसे, बोधि टेक्निकल ऐप पे भी बहुत ऐसे कंटेंट है जो कि फ्री में अवेलेबल है, और वैकेंसी का अपडेट बीच बीच में आते रहता है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। बाकी हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सेकंड नंबर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए फॉल्स है। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर बेसिकली 2 प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये क्या होता है, इसको 2 प्रकार से बना जाता है। मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, जैसे प्योर सिलिकॉन है या प्योर जर्मेनियम है, उसको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ये जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में समस्या आपको हो सकता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और जब उसमें कुछ कोई इम्प्रूरिटी मिलाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे अशुद्धता मिला दिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप विस्तार में देखना चाहते हैं, तो आप इसका जो थ्योरी वाला वीडियो है उसमें आप जा करके देख सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं, काफी डिटेल में चर्चा किया गया है। बाकी यहाँ में हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, नहीं तो थ्योरी पर सिर्फ डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन पे देखते हैं, होल्स की संख्या। इसमें होल्स की बात कर रहा है कि होल्स कौन सा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है, ऐसा नहीं है, यही हमारा होल्स है, ठीक है। ये हमारा होल्स है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा, ठीक है। इसमें मतलब कह रहा है कि होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, ऐसा नहीं है। जहां भी होगा होल्स का संख्या उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। इसमें इंट्रिंसिक में मतलब शुद्ध की बात कर रहा है, शुद्ध सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, मतलब शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध क्या जर्मेनियम की बात कर रहा है। जितना उसमें होल होगा उतना ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ए फॉल्स है। बाकी हम देख लेते हैं, बी और सी भी हम लोग देख लेते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है होल्स कॉन्सेंट्रेशन तथा इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन का गुणनफल स्थिर होता है। होल का कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन का गुणनफल क्या होता है? स्थिर होता है। पदार्थ में नेट चार्ज डेंसिटी जो होता है और शून्य होता है, मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है
उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है उस पे, ठीक है। इसलिए इसका जो चार्ज नेट डेंसिटी जो होता है वो शून्य होता है। किसका? शुद्ध की बात कर रहा है। जब हम इम्प्योरिटी मिला देंगे तो उसकी बात नहीं कर रहा है, जिसमें हम कुछ ऐसे अशुद्धि पदार्थ मिला दिए तो जो उसको जो एक्सट्रिंसिक बोला जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात नहीं हो रहा है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर, पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाई करने पर क्या होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन है, जैसे हम जब भी हम सेमीकंडक्टर बात करते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप, ठीक है। तो कह रहा है पी और एन, इसका जो ए जंक्शन का निर्माण हुआ, तो पीएन जंक्शन पर अगर हम रिवर्स बायस को कनेक्ट कर देते हैं, उस जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं, मतलब क्या करना है, इसको पी को एन से और एन को क्या करना है, पी से जोड़ना है। तो इस कंडीशन में क्या बोला जाता है, इसको रिवर्स बायस बोला जाता है। मतलब रिवर्स करने का मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, ठीक है। पी को एन से और एन को पी से जोड़ना है। ये क्या होता है, ए होता है एन और ये होता है पी, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर रिवर्स बायस बोला जाता है उसको। तो इसमें बोल रहा है कि क्या बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, ये जो बैरियर बना हुआ है यहाँ पे, ये पोटेंशियल घट जाएगा? नहीं, ये पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए आंसर होगा गलत, ठीक है। मेजॉरिटी कैरियर्स पोटेंशियल बैरियर पर नीचे की ओर फ्लो करते हैं, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। इस उष्मीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण सेचुरेशन धारा प्रवाहित होते हैं, ये सही है। हमारा आंसर होगा इसका सी। ये कह रहा है कि उष्मीय विक्षोभ के कारण जो ये इसमें जो हीट उत्पन्न होगा ना, जब आप रिवर्स में इसको आप कनेक्ट किए हैं किसी भी सेमीकंडक्टर को, डायोड को, तो वो क्या होगा, हीटिंग के कारण उसमें माइनॉरिटी कैरियर उत्पन्न होगा और उसके कारण क्या होगा, सेचुरेशन धारा प्रवाहित होने लगेगा। किसमें? इस जंक्शन पे, पीएन जंक्शन पे। कब? जब उसको आप रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। इसका जो आंसर होगा सी, ठीक है। अब हम आगे बात करें 4 नंबर प्रश्न का। जीनर डायोड में जीनर डायोड का सबसे पहले किस बायस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जीनर डायोड जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट किया जाता है। जीनर डायोड को रिवर्स बायस में हमेशा कनेक्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जीनर डायोड को रिवर्स बायस में ही कनेक्ट करके उपयोग किया जाता है, उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि जीनर रिवर्स बायस में कनेक्ट करके उसका उपयोग किया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि जीनर डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग उच्च होता है, नहीं ये गलत है। नेगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण होता है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। निम्न लो रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन होता है। निम्न लो मतलब निम्न रिवर्स वोल्टेज जब उसका निम्न रहेगा तो उसमें क्या होगा, तीव्र ब्रेकडाउन होता है। तो इसका जो आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। निम्न रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर, धातुओं में धारा का, अब ऑप्शन से देखते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ बोल नहीं रहा है, पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। धातुओं में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और तथा होल्स दोनों के कारण होते हैं, ये गलत है, क्योंकि धातु में जो नहीं होल्स होते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? पी टाइप में या एन टाइप में, मतलब बेसिकली सेमीकंडक्टर में होते हैं, ठीक है। ताप वृद्धि के साथ चालकता घटती है, ये हमारा आंसर जो होगा यही होगा, क्योंकि हमारा जो धातु होता है ना, मतलब बेसिकली जो कंडक्टर जो होता है वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आप अगर पेन और पेंसिल आपके पास है तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बेसिकली इसका सेंस ये है कि जब आप उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। किसमें? धातु में, धातु मतलब कंडक्टर में, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस क्या होगा, चालकता क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के उल्टा में चालकता होता है। रेजिस्टेंस के उल्टा क्या होता है, चालकता होता है। तो जब आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो चालकता कम हो जाएगा। तो आंसर देखिए, ताप में वृद्धि के साथ चालकता घटती है, ये आंसर हमारा सही है कि जब आप ताप को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कलर चेंज कर देता हूं, ताप में बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, चालकता कम हो रहा है। हमारा यही बोल रहा है ना। अब यहां से कोरिलेटेड करेंगे, ताप हमारा बढ़ाया गया तो चालकता हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा बी, ठीक है। आगे बात करते हैं 6 नंबर, इंट्रिंसिक अर्धचालक में डोपिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले ट्राइवैलेंट परमाणु होता है, ठीक है। हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक जहां पे रहेगा वहां हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, ताकि
थोड़ा उच्चारण में कंफ्यूजन न हो, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए ट्राइवैलेंट परमाणु प्रयोग होता है। वो क्या होता है? एक्सेप्टर होता है, डोनर होता है, या मतलब क्या होता है वो बताना है। तो इसमें देखिए क्या होता है ना कि जैसे जैसे मान लीजिए इस शुद्ध सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसमें ट्राइवैलेंट आप मिलाएंगे, इसको आप जो ट्राइवैलेंट पेंटावैलेंट मिलाने पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण कैसे होता है, ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। इस मतलब क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसको शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जब आप ट्राइवैलेंट इसमें मिलाते हैं, मतलब वैसे परमाणु, वैसे एलिमेंट जिसका वैलेंसी 3 हो। वैलेंसी 3 कहने का मतलब क्या होगा कि उसका जो वो जब संयोजन करेगा ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, तो वो जो है उसके पास 3 हो, 3 वो दे सके सिर्फ। जब वो 3 दे सकता है तो ऐसे मान लीजिए 1 2 3, और किसी को भी जब जब ये रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसको कितना होता है जरूरत? 4, क्योंकि उसको आष्टक पूर्ण करना होता है। तो एक क्या हो जाता है, एक होल का निर्माण कर देता है यहाँ पे, मतलब एक और चाहिए लेकिन वहां पे रहता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसको चाहिए, जब आप ट्राइवैलेंट मिलाते हैं ना, जब आप ट्राइवैलेंट मिलाते हैं तो उसको चाहिए, मतलब वो क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, उसको चाहिए, वो डोनर नहीं होता है वो, ठीक है। वो एक्सेप्टर होता है, मतलब उसको चाहिए, क्योंकि इसके पास 3 ही है, इसको चाहिए कितना, 4 करना है, क्योंकि 3 इसका रहेगा और 3 इसका रहेगा और किसी से और लेगा वो, तब नहीं इसका 4 पूरा होगा पूरा, ठीक है। तो मतलब इसको एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन जब हम पेंटावैलेंट मिलाते हैं, पेंटावैलेंट मिलाते हैं तो क्या करता है, 4 क्या करता है, दे देता है। किसको दे देता है? जो हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर कहने का मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम को। और एक इसके पास क्या होता है, बच जाता है। एक जो बच जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर। मतलब ये जो पेंटावैलेंट होता है ना, पेंटावैलेंट जो होता है, पेंटावैलेंट वो डोनर होता है, और ट्राइवैलेंट एक्सेप्टर होता है, मतलब उसको चाहिए, वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और जो पेंटावैलेंट डोनर एक्स्ट्रा जो बचता है वो दे देता है, किसको, सेमीकंडक्टर को। और ये क्या करता है, ये लेता है, मतलब लेने का कोशिश करता है। सेमीकंडक्टर के पास तो है ही नहीं, क्योंकि उसको वैलेंसी खुद 4 है उसका, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, लेने का कोशिश करता है। इसलिए बोला गया कि जो ट्राइवैलेंट होता है वो होता है एक्सेप्टर, और जो पेंटावैलेंट होता है वो होता है डोनर। तो आप इतना, आप इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका जो होगा क्या होगा, एक्सेप्टर। क्यों, ट्राइवैलेंट, अगर पेंटावैलेंट की बात करेगा तो वहां पे आप डोनर मतलब टिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टर होगा। आगे बात करते हैं 7 नंबर, जर्मेनियम का परमाणु संख्या होता है 32, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो कुछ नोट भी कर सकते हैं कि जर्मेनियम का 32 होता है, और सिलिकॉन का जो होता है वो 14 होता है, और एल्युमिनियम का होता है 13 होता है, ठीक है। और कॉपर का सीयू जिसको बोलते हैं वो 29 होता है। ये नोट करने की जरूरत है आपको, ये 4 नोट करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है ना, ये दोनों जो हो गया ना, ये सेमीकंडक्टर हो गया और ये ट्राइवैलेंट हो गया। इसका क्या होता है, ट्राइवैलेंट होता है। तो इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। और कुछ पेंटावैलेंट भी होते हैं, उसको भी हम आगे नोट करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट करने की जरूरत है। जब आप सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ते हैं चैप्टर, तो आपको 4 मतलब 6-7 जब आप नोट कर लेंगे ना, तो आपका काम चल जाएगा। मतलब एक दो जो तत्व है वो सेमीकंडक्टर का नोट कर लीजिए, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम हो गया, 2 हो गया ट्राइवैलेंट, 2 हो गया पेंटावैलेंट, और 2 जो हो गया मतलब 2 पेंटावैलेंट, मतलब 6 अगर आप नोट कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, तो सेमीकंडक्टर में मैक्सिमम इस्तेमाल जो इसी का होता है, ठीक है। तो इसका जो जर्मेनियम का परमाणु संख्या होता है 32, इसका आंसर है बी। आगे बात करते हैं 8 नंबर, जर्मेनियम में फोरबिडेन एनर्जी गैप कितना होता है। जर्मेनियम होता है 0.03, ठीक है। आप एक याद कर लीजिए कि ये जो दिया हुआ है ये सिलिकॉन का दिया हुआ है, ठीक है। और जो एक और आपको याद करने की जरूरत है वो होता है कि धातु का जो होता है ना, धातु का 0 होता है। फोरबिडेन एनर्जी गैप जो धातु का होता है 0 होता है। और जो नन धातु, अधातु जिसको हम लोग बोलते हैं, इंसुलेटर जो बोलते हैं, उसका जो होता है 4 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। कितना होता है, 4 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको नोट करने की जरूरत है आपको, ठीक है। जर्मेनियम का कितना हो गया, जर्मेनियम का हो गया 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और धातु का हो गया, कोई भी अगर धातु है, ये मतलब ये अर्धचालक है इसलिए इतना है, ठीक है। अगर कोई अधातु धातु है तो धातु का 0 होता है, मतलब बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। और इंसुलेटर अगर कोई पदार्थ है तो उसका 4 से 5 रहेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पीएन जंक्शन। हाँ, अगला है 9 नंबर, पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होता है।
पीएन जंक्शन पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पे क्या होता है? जब आप कोई भी पीएन जंक्शन है उस पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेगा ना, तो मैग्नेटिक कैरियर हम पहले भी देख चुके हैं कि कारण सैचुरेशन धारा प्रवाहित होती है। जब हम इसमें आप देख रहे थे, एक और क्वेश्चन था इसी प्रकार का कि उष्मीय विक्षोभ के कारण मैग्नेटिक कैरियर के कारण सैचुरेशन धारा प्रवाहित होती है। ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि पीएन जंक्शन पर रिवर्स धारा अगर प्रवाहित करना होता है तो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक कैरियर के कारण क्या होता है, रिवर्स सैचुरेशन धारा प्रवाहित होने लगता है। और मैग्नेटिक कैरियर क्यों होता है? थर्मल जनरेटेड होता है, मतलब हीट जो उत्पन्न होता है ना उसमें, जब आप रिवर्स करंट दे रहे हैं उसके कारण थर्मल जनरेटेड होता है मैग्नेटिक कैरियर, जिसके कारण सैचुरेशन धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इसका जो आंसर होगा सी। थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मुझे स्लो हो जा रहा हूँ और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, समझ रहे हैं ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरा पेन चेंज कर देता हूँ। निम्न में से कौन सा पदार्थ एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए मिश्र धातु डोपिंग में प्रयोग किया जाता है? बोल रहा है कि एन प्रकार के कौन सा जो है नेगेटिव, हम जान रहे हैं कि सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है पी टाइप होता है, एक एन टाइप। एन टाइप में जो इस्तेमाल किया जाता है ट्राईवैलेंट इस्तेमाल किया जाता है, ट्राईवैलेंट इस्तेमाल किया जाता है। पी टाइप में क्या किया जाता है, पेंटावैलेंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा इंडियम। इंडियम जो होता है ना क्या होता है, ट्राईवैलेंट। इसका जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये ट्राईवैलेंट है। बाकी जो है आप ये नोट कर सकते हैं, ये क्या है, पेंटावैलेंट है। ये है पेंटावैलेंट, ये है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट करने के बाद इसका बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और इंडियम का क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये एन टाइप बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बाकी का क्या कि इसमें पी जब बनाना होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी को पी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। ठीक है, इसका जो आंसर होगा सी। आगे 11 नंबर, कोई अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था में इंट्रिंसिक और अशुद्ध अवस्था में एक्सट्रिंसिक होते हैं। ठीक है, शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं, और अशुद्ध अवस्था में जब उस पर डोपिंग किया जाता है यानी मिश्रण किया जाता है तो एक्सट्रिंसिक होता है। इसका जो आंसर है सी। हम इसको पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी हम लोग 3-4 बार बात कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, एक एलईडी अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है किसमें, फॉरवर्ड बायस में। एलईडी किसमें प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको कनेक्शन जो किया जाता है फॉरवर्ड बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस जब उसको किया जाता है तो वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। अगर उसको रिवर्स बायस अगर कनेक्ट कर देंगे तो वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। ठीक है, आगे है 13 नंबर, एक पीएन जंक्शन बर्ताव करती है। पीएन जंक्शन कैसा बर्ताव करती है, यूनिडायरेक्शन स्विच की तरह। पीएन जंक्शन कैसा बर्ताव करती है, यूनिडायरेक्शन स्विच की तरह। ठीक है, हमारा 13 का आंसर है डी।